नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। एमसीक्यू क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? उत्तर, बाबा भारती असावधान हो गए। प्रश्न 2, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? उत्तर, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। प्रश्न उत्तर। प्रश्न, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है, इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। उन्होंने इस कहानी को ये नाम क्यों दिया होगा? कारण लिखिए। उत्तर, सबकी सहायता करने तथा समाज में भाईचारा व सौहार्द बने रहने के उद्देश्य से इस कहानी का नाम हार की जीत रखा होगा। प्रश्न, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने ये नाम क्यों सोचा, ये भी बताइए। उत्तर, डाकू का हृदय परिवर्तन। कारण, बाबा भारती ने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। तभी खड्ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः घोड़े को बाबा भारती को वापस दे दिया। प्रश्न, बाबा भारती ने डाकू खड्ग सिंह से कौन सा वचन लिया? उत्तर, बाबा भारती ने डाकू खड्ग सिंह से यह वचन लिया कि इस घटना को वो किसी के सामने प्रकट न करेगा। प्रश्न, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? उत्तर, बाबा भारती और खड्ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। प्रश्न, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? उत्तर, दोनों के आंसुओं में अंतर, बाबा भारती के आंसू खुशी के थे और खड्ग सिंह के आंसू दुख के थे। प्रश्न, कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझो और लिखो। उत्तर, लट्टू होना, बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। हृदय पर सांप लौटना, घोड़े की चाल देखकर खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। फूले न समाना, घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देखकर बाबा भारती फूले न समाते थे। मुंह मोड़ लेना, बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। मुख खिल जाना, घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की नाई खिल जाता था। न्योछावर कर देना, बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्योछावर कर दिया। प्रश्न, अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। उत्तर, लट्टू होना, कायल होना, मेरा मित्र फिल्म की कहानी से तो प्रभावित हुआ ही, वह उस अभिनेत्री पर भी लट्टू हो गया। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, साथी की सफलता से शेखर के हृदय पर सांप लेटने लगा। फूले न समाना, बहुत खुश होना, बहुत दिनों के बाद अपने अंतर्ग मित्र को देखते ही हरी फूला न समाया। मुंह मोड़ लेना, साथ छोड़ देना, श्याम को व्यापार में घाटा हुआ तो उसके सभी परिवार वालों ने मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना, प्रसन्न होना, बेटे का रिजल्ट देखकर पिताजी का मुख खिल गया। न्योछावर कर देना, अर्पण करना, सैनिक अपने प्राण भारत माता पर न्योछावर कर देते हैं। प्रश्न, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड्ग सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। उत्तर, बुक में दिए गए अलग अलग गोलों पर बोले गए शब्द भरो। बाबा भारती, करुणामय, दयालु, मर्मस्पर्शी, दीन दुखियों की सेवा करने वाला। डाकू खड्ग सिंह, बेरहम, क्रूर, बाहुबली, ईर्ष्यालु, समझदार, कुख्यात। सुल्तान घोड़ा, तीव्रगामी, गठिला, विचित्र, बलवान, सुंदर, लंबा। प्रश्न, कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए, कहानी में कौन, कब ऐसा अनुभव कर रहा था? चकित, अधीर, डर, प्रसन्नता, करुणा, निराशा। उत्तर, चकित, खड्ग सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वो चकित रह गया। अधीर, बाबा भारती और खड्ग सिंह के बीच संवाद के दौरान इसे बाबा भारती अनुभव कर रहे थे। डर, जब खड्ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तब बाबा भारती इसे अनुभव कर रहे थे। प्रसन्नता, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तो उस समय उनके मुख पर प्रसन्नता थी। करुणा, सहसा एक आवाज आई, उस आवाज में करुणा थी। निराशा, फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई। प्रश्न, आप उपर्युक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं? लिखिए। संकेत, जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। उत्तर, चकित, आश्चर्यजनक कार्य को देखकर। अधीर, किसी कहानी या घटना सुनने के लिए। डर, गली में कुत्ते को देखकर। प्रसन्नता, अतिथि के आने पर। करुणा, किसी अपाहिज को देखकर। निराशा, किसी कार्य की असफलता पर। सुदर्शन की जीवनी। जन्म, सुदर्शन का जन्म 1896 में सियालकोट, अब पाकिस्तान, में हुआ था। नाम,
सुदर्शन, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। लेखन, एक प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू लेखक थे। पहचान, उन्हें हार की जीत कहानी से विशेष पहचान मिली जो 1920 में प्रकाशित हुई थी। भाषा, उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रभावशाली और मुहावरेदार थी। दृष्टिकोण, उनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। अन्य कार्य, उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं और गीत भी लिखे। सम्मान, वे 1950 में फिल्म लेखक संघ के पहले उपाध्यक्ष थे। पेशा, साहित्यकार, पटकथा लेखक, निर्देशन। विधाएं, उपन्यास, कहानी, फिल्म पटकथा, फिल्म निर्देशन, गीत व प्रहसन। उपन्यास, भागवंती, कहानी संग्रह, बचपन की एक घटना, परिवर्तन, पत्थरों का सौदागर, अपनी कमाई आदि। निधन, 16 दिसंबर 1967। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।